Today I teach you another method of depreciation, that is diminishing balance method or written down value method। फिर से समझिए, आज हम आपको बताए थे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, उसी को बोलते थे स्ट्रेट लाइन मेथड या उसी को बोलते थे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। डिप्रिसिएशन का दूसरा मेथड जो है वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, उसी को बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये होता क्या है, जो बैलेंस होगा उस पर डिप्रिसिएशन लगेगा। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में हम लोग क्या करते थे, ओरिजिनल कॉस्ट पर डिप्रिसिएशन काटते थे। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, जो मशीन का कॉस्ट है उसी पर डिप्रिसिएशन होता था, चाहे वो 10% हो, 5% हो, 15% हो। लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस में हम लोग बैलेंस पर डिप्रिसिएशन काटेंगे। जैसे मान लीजिए कॉस्ट ऑफ एसेट्स है 50,000 और डिप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये रिटन डाउन वैल्यू को शॉर्ट में लिखा WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, यानी घटते हुए क्रम में। तो 10% डिप्रिसिएशन है, एसेट्स का दाम कितना आपका 50,000 है, तो फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन कितना होगा 10% के हिसाब से 50,000 का 5,000 होगा। फिर से समझे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना 50,000 और डिप्रिसिएशन का रेट कितना है 10% है, तो 10% ऑफ 50,000 5,000 होगा, तो 5,000 लेस होगा, तो बैलेंस कितना बचेगा एसेट्स का 45,000। एसेट्स का कॉस्ट था 50,000, 10% डिप्रिसिएशन होता है फर्स्ट ईयर, 10% डिप्रिसिएशन है तो फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन होगा 5,000, 50,000 का 10%, तो आपका बचेगा कितना एसेट्स का वैल्यू 45,000। नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फिर 10% कीजिएगा तो किस पर करेंगे हम लोग 45,000 पर, इसलिए 4,500 हुआ। फिर से समझिए, हम लोग ओरिजिनल जो पहला मेथड था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड या उसी को बोलते थे हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, उसमें हम लोग कॉस्ट पर ही करते थे। माने हर साल 10% होगा तो 50,000 का ही 10% होगा, नहीं हर साल 5,000 का नहीं होगा। लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस में बैलेंस पर होगा। तो बैलेंस कैसे होगा, देखिए 50,000 का एसेट था, 5,000 डिप्रिसिएशन हो गया, तो 10%, तो एसेट्स का वैल्यू कितना बचा 45,000। अब 45,000 का 10% कितना होगा 4,500। फिर मान लीजिए थर्ड ईयर में करेंगे तो 40,500 का 10% यानी 4050 होगा डिप्रिसिएशन। जो बैलेंस बचेगा उस पर हम लोग डिप्रिसिएशन करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस, या डिमिनिशिंग का मतलब घटते हुए क्रम में, या रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू किसको कहते हैं, घटा हुआ मूल्य। तो देखिए जैसे 50,000 का एसेट था आपका, 5,000 आपका डिप्रिसिएशन होगा 10%, तो घटा हुआ मूल्य कितना होगा 45,000। 45,000 का 10% फिर निकालेंगे तो 4,500 होगा। तो आप ये डिस्टिंग्विश कर रहे हैं ना कि ओरिजिनल कॉस्ट में हम लोग इक्वल इंस्टॉलमेंट हर इक्वल डिप्रिसिएशन करते थे, लेकिन डिमिनिशिंग में घटते हुए क्रम में होगा। जैसे देखिए पहला साल में 5,000 हुआ तो दूसरे साल में 4,500 हुआ, तीसरे साल में करेंगे तो 40,500 का 10% 4,050 होगा। इस तरह घटते हुए क्रम होगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब घटते हुए क्रम में ये होगा। समझ गए? इससे अकॉर्डिंगली आपको एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में लिखा रहा हूं, एक्स लिमिटेड परचेज ए प्लांट for rupees 80,000 on 1st April 2016. On 1st July 2017, purchased another plant for rupees 48,000. On 1st December 2018, plant purchased on 1st April 2016 sold for rupees 42,000. On same date, purchased a plant for rupees 75,000. Depreciation charge 10% per annum on diminishing balance method. प्रिपेयर प्लांट अकाउंट फॉर 3 इयर्स। फिर से समझिए क्वेश्चन को, एक्स लिमिटेड ने एक प्लांट मशीनरी को ही कहते हैं, प्लांट को परचेज किया कितने में 80,000। प्लांट को खरीद लिया, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है उसको खरीद लिया, सपोज वो प्लांट को खरीद लिया कितने में 80,000 में। कब खरीदा 1 अप्रैल 2016 को। प्लांट का मतलब आप मशीनरी भी मान लीजिए कि मशीन ही है, वो खरीदा 80,000 में 1 अप्रैल 2016 को। फिर 1 जुलाई 2017 को एक फिर प्लांट खरीदा कितने रुपए का 48,000 का। 1 दिसंबर 2018 को
प्लांट जो परचेज किया था उसने 1 अप्रैल 2016 को उसको कितने में बेच दिया 42,000 में, और उसी दिन एक और प्लांट खरीद लिया, उसी दिन यानी 1 दिसंबर को प्लांट खरीद लिया 75,000 रुपए में। डिप्रिसिएशन चार्ज कितना 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, प्रिपेयर प्लांट अकाउंट फॉर 3 इयर्स। फिर से क्वेश्चन को समझिए, एक्स लिमिटेड ने एक प्लांट परचेज किया 1 अप्रैल 2016 को 80,000 में, और दूसरा एक प्लांट परचेज किया 1 जुलाई 2017 को 48,000 रुपए में। 1 दिसंबर 2018 को उस प्लांट को उसने बेच दिया जो 1 अप्रैल 2016 में खरीदा गया था, कितने में 80,000 में, उसको बेच दिया 42,000 में, और उसी दिन एक दूसरा प्लांट खरीद लिया 75,000 रुपए में। डिप्रिसिएशन कितना 10% पर एनम है ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। दूसरा मेथड जो है पीपीआर आपको बनाना है, प्लांट अकाउंट फॉर 3 इयर्स ओनली। देखिए फिर से हम लोग प्लांट अकाउंट बना रहे हैं। आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड ने एक प्लांट परचेज किया है 1 अप्रैल 2016 को कितने रुपए का 80,000 रुपए का, और दूसरा प्लांट खरीदा 1 जुलाई 2017 को 48,000 का। तो देखिए आपका फाइनेंशियल ईयर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर होगा, तो 31 मार्च को हम लोग लिखे 31 दिन को हम लोग 31 मार्च बोलते हैं। तो 1 अप्रैल को आपने कितने का खरीदा प्लांट 80,000 का, तो आपका जनरल एंट्रीज क्या होगा, प्लांट अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। हमने बताया कि आप टोटल ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होता है, इसलिए कैश की जगह बैंक ही लिखने का कोशिश कीजिएगा। ऐसे कैश में भी होता है लेकिन बैंक का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए बैंक लिखिएगा। तो 80,000 का खरीदा, इसका 31 मार्च 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 आपका डिप्रिसिएशन 10% है, तो 80,000 का 10% कितना होगा 8,000 होगा। तो आपका 80,000 का प्लांट था, 8,000 आपका डिप्रिसिएशन हो गया, 10% ऑफ 80,000, तो आपका बैलेंस कितना बच गया 72,000। आपका बैलेंस कितना बचेगा, देखिए 80,000 का था, 8,000 आपका डिप्रिसिएशन हो गया, तो 72,000 का बैलेंस बचा। टू बैलेंस बाई बैलेंस शीट को हम लोग 1 अप्रैल, देखिए 31 मार्च के बाद वेरी नेक्स्ट कौन दिन होगा 1 अप्रैल 2017 आपका 72,000 का। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन 1 जुलाई 2017 को एक्स लिमिटेड ने एक अनदर प्लांट परचेज किया, कितने रुपए का 48,000 रुपीज का किया, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग इस साल फिर 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 होगा। डिप्रिसिएशन 10% किस पर निकलेगा, हमने बताया रिटन डाउन वैल्यू मेथड में जो बैलेंस है उस पर। तो पहला मशीन का बैलेंस कितना है 72,000, तो इसका 10% कितना होगा 7,200 होगा। 10% ऑफ 72,000 आपका कितना होगा 7,200। दूसरा ये मशीन कब खरीदा है 1 जुलाई, फिर से गिनिएगा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 मंथ, तो 10% ऑन 48,000 फॉर 9 मंथ। ये 48,000 का मशीन जो है वो 9 मंथ रहा, क्योंकि 1 जुलाई से 31 मार्च गिनिएगा, फिर से गिना दे रहे हैं जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 मंथ, तो 9 मंथ में उसका डिप्रिसिएशन होगा 3,600, तो टोटल डिप्रिसिएशन हो गया 10,800। अब बैलेंस कितना बचा, पहला मशीन का दाम था 72,000, उसमें 7,200 डिप्रिसिएशन हो गया, तो 64,800 आपका बैलेंस बचा। ये मशीन था 48,000, इसमें 3,600 आपका डिप्रिसिएशन हो गया, तो 44,400 आपका बचा। फिर से समझिए, पहला ये मशीन 72,000 का था, उस पर डिप्रिसिएशन कितना हो गया 7,200, लेस कीजिए 72,000 में से 7,200, तो 64,800 हुआ। और दूसरा मशीन 48,000 का था, उसमें 3,600 आपका डिप्रिसिएशन हुआ, तो बैलेंस बचा 44,400। दोनों को जोड़िएगा तो 1,09,200 आपका बैलेंस बचा, समझे। देखिए फिर से समझा दे रहे हैं, आपका बैलेंस पीडी 2018 का मार्च में कितना था, सीडी 64,800 पहला मशीन का था, दूसरे मशीन का था 44,400, दोनों जोड़ के 1,09,200, 1,09,200 है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन
1 दिसंबर 2018 को आपने उस मशीन को बेच दिया जो 1 अप्रैल 2016 में खरीदा था। कितने में बेच दिया? 42,000 में। फिर से समझिए, आपने 1 अप्रैल 2016 को जो मशीन को खरीदा था उसको 1 दिसंबर 2018 को कितने में बेच डाला आपने? 42,000 में। तो देखिए, जब आप प्लांट खरीदते हैं तो आप लिखते हैं प्लांट अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, और बेचिएगा तो अगर बैंक अकाउंट या टू प्लांट अकाउंट, तो प्लांट अकाउंट में बाय बैंक हुआ, आपने बेचा कितने में? 42,000 में। ये मशीन कितना दिन रहा? 1 दिसंबर को आपने बेचा है, तो ये मशीन अप्रैल से दिसंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 1 दिसंबर को बेच दिया, तो 8 मंथ का डिप्रिसिएशन होगा। तो देखिए आपका मशीन का वैल्यू कितना था, कैलकुलेशन को समझिए, बार बार बोल रहे हैं, डिप्रिसिएशन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा सब क्वेश्चन बनेगा। 64,800 है, 8 मंथ का है तो 8/12 होगा। आप लोग एकदम मैट्रिक पास करके तो आए हैं, इतना तो जानते हैं। 8 मंथ है तो 8/12 और 10% है तो 10/100 होगा। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा 4320 उसका डिप्रिसिएशन होगा। फिर से समझिए, आपका 64,800 कितना दिन रहा? 1 अप्रैल से 1 दिसंबर, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 1 दिसंबर को आपने बेच दिया, तो 8 मंथ का डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? आप पढ़े हैं I = P × R × T/100। आपने पढ़ा होगा कि साधारण ब्याज में कि इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल × रेट × टाइम/100 होता है। तो उसी तरह हम लोग इसको कैलकुलेट किए कि 64,800 8 मंथ और 10% के दर से कितना होगा डिप्रिसिएशन? 4320 होगा। ठीक, आप यहाँ पर देखिए, आप जो मशीन को 42,000 में बेचा था, आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? कैसे कैलकुलेट करेंगे? मशीन का कॉस्ट था 64,800 था, उसमें से डिप्रिसिएशन कितना हो गया बाबू? 4320। तो डिप्रिसिएशन को हम लेस किए 4320, तो इसका एक्चुअल कॉस्ट कितना होना चाहिए था? 60,480, और आपने बेच दिया उसको 42,000 में, तो 18,480 आपका लॉस हुआ, होगा कि नहीं? फिर से समझिए, आपका मशीन का दाम था 64,800 और उसमें डिप्रिसिएशन हुआ 4,320, तो डिप्रिसिएशन को लेस किए तो उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना बचा? डिप्रिसिएट वैल्यू 60,480, और आपने उसको बेच दिया 42,000 में, तो आपको 18,480 रुपया लॉस हुआ कि नहीं? मान लीजिए कोई चीज आप 60 रुपए में खरीदे और 42 रुपए में बेच दिए, तो 18 रुपया लॉस हुआ। तो आपका कैलकुलेशन में है 60,480 आपका कॉस्ट है, और आपने बेच दिया उसको 42,000 में, तो 18,480 आपका लॉस हुआ कि नहीं? और यदि मान लीजिए कि यही 60,480 रहता और आप इसको बेच देते 65,000 में, तो नेचुरली आपको प्रॉफिट हो जाता। तो प्रॉफिट होता तो इधर लिखते लॉस हुआ है, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया लॉस। ऐसे पीएल अकाउंट अब नहीं होता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट होता है। ठीक है, पीएल अकाउंट डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है, नॉर्म चेंज हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो ठीक है, ये तो आपका नेक्स्ट देखिए, आप उसी डेट को एक फिर मशीन खरीदे अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, सेम डेट अनदर प्लांट परचेज फॉर ₹75,000। सेम डेट मतलब 1 दिसंबर को आपने प्लांट खरीदा, कितने रुपए में? 75,000 में खरीदा है। ठीक है, 1 दिसंबर उसी दिन, तो आपका फिर इस सब का क्लोजिंग कब होगा? 1 अप्रैल से शुरू है तो 31 मार्च को होगा, क्योंकि बीच में बेच दिया, तो 31 मार्च 2019 आपका डिप्रिसिएशन होगा 10% ऑन। देखिए ये तो पूरा साल रहा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। सेकेंड नंबर मशीन जो है 44,400 वाला 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक रहा, तो 10% ऑन 44,400 का होगा 4440। एक तो सुना कम होगा 10%, 44400 है, तो 4440 होगा। और दूसरा मशीन देखिए कब लिया आपने लिया दिसंबर 1 को, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये मशीन कितना दिन रहा उस साल? 4 महीने। तो हमने लिखा 10% ऑन 75,000 फॉर 4 मंथ। तो 4 मंथ का इसी तरह कैलकुलेशन कीजिएगा, 4/12 × 10/100, तो आपका 2,500 होगा। और इसके बाद जोड़ के बैलेंस कीजिएगा, तो आपका बैलेंस आएगा, टोटल जो कीजिएगा इसका मशीन का बैलेंस आएगा 1,12,460 रुपये, 1,12,460 रुपये। डियर स्टूडेंट, आपको हम इसलिए बेसिक बता रहे हैं, आपका
चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, लेकिन जब तक आप सब्जेक्टिव को क्लियर नहीं कीजिएगा ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं होगा। और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बताना से आप समझेंगे भी नहीं जब तक उसका बेस हम नहीं बताएंगे। कोई भी चीज का बेस होता है, जब कॉन्सेप्ट आपको देंगे कि डिप्रिसिएशन का फिक्स मेथड क्या होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस क्या होता है, बेच रहे हैं लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो ये सब चीज जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपका डिप्रिसिएशन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप नहीं समझ पाइएगा। क्योंकि अकाउंट्स समझने का चीज है, रटने का चीज नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट समझने का होता है, अकाउंट्स ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट समझने का होता है। याद करने का चीज, याद करने से आप भुला सकते हैं, समझ जाने से कभी नहीं भुलाइएगा। दूसरी बात, आप एक चीज याद रखिए कि पढ़ा देना बहुत इजी है, समझा देना बहुत कठिन है। पढ़ा कोई भी सकता है लेकिन समझा सब कोई नहीं सकता। हो सकता है मैं भी आपको नहीं समझा पा रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। और मैं आज भी बोल रहा हूं कि देखो बेटा, सिचुएशन ऐसा आ गया कि आपके साथ फेस टू फेस मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूं। ये दुर्भाग्य है मेरा भी और आपका भी। हम लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट मेरा क्लास में रहे और मैं बोर्ड में बताऊं, स्टूडेंट को जो डाउट हो सामने खड़े होकर बोलेंगे, मैं बताऊंगा। वो चीज नहीं हो पा रहा है, इसलिए अभी इस तरह पढ़िए। देखिए यदि नेक्स्ट मंथ में कोरोना डाउन होता है और कॉलेज खुलती है तो मैं फिर से बता रहा हूं, मैं आपका हर डाउट क्लियर करूंगा, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए बेटा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे ना तो समझ में आने लगेगा। पहला दिन नहीं आएगा, दूसरा दिन आएगा, तीसरा दिन से थोड़ा थोड़ा समझ में, चौथा दिन थोड़ा आएगा, पांचवा दिन से देखोगे बहुत अच्छा है। तो इंटरेस्ट जगाओ, पढ़ाई के प्रति यदि इंटरेस्ट होगा ना तो जरूर सीखोगे, और सीखोगे तब ना, तभी देखो आज के डेट में हम यही बोलना चाहते हैं कि राजा पूज्यते देशे विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ये कहावत है हमारा, बहुत पहले हम लोग स्कूल लाइफ में पढ़े हैं कि राजा की पूजा उसकी देश में होती है और विद्वान की पूजा सब जगह होती है। ठीक है, ये चीज आप एकदम समझ लीजिए कि यदि आपके पास नॉलेज है, मेरिट नेवर फेल्स। यदि नॉलेज है तो आप कभी भूखे नहीं सोइएगा, आपको खाना मिल ही जाएगा क्योंकि आपके पास नॉलेज है। तो इसलिए पढ़ाई कीजिए। जहां पर दिक्कत होगा, हम लोग सभी टीचर्स, हमारा कॉलेज ही ऐसा है कि स्टूडेंट के प्रति हम लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। हम लोग चाहते हैं कि मेरा स्टूडेंट अच्छा से अच्छा करे ताकि हमारा भी नाम रोशन हो, कॉलेज का नाम रोशन हो। सबसे पहली बात कॉलेज का नाम रोशन हो, इसके लिए मेहनत कीजिए। और हमारा गुड विशेष है, आप लोग प्रयास कीजिए, जरूर आप लोग को समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास से हम आपको डिप्रिसिएशन चैप्टर से ही ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन बताएंगे। ओके, थैंक यू।